हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड कविता मंगला। आज से मेरी एक और नई वीडियो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है फिलॉसफीज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इस वीडियो सीरीज का पहला टॉपिक है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस को अपलोड करते ही मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म के साथ। मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद शिक्षा की और दार्शनिक विचारधाराओं में से जैसे कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, इन सब में से इसको सबसे प्राचीनतम माना गया है। इस शब्द का प्रतिपादन अरस्तु, विवेकानंद, राधा कृष्णन, गांधी जी, टैगोर आदि महापुरुषों ने किया है। इसकी उत्पत्ति या विकास तभी से माना जाता है जब से मनुष्य ने चिंतन करना आरंभ किया, अर्थात मनुष्य की सोच की शुरुआत जहां से हुई वहीं से आदर्शवाद की उत्पत्ति मानी जाती है। आइडियलिज्म शब्द इंग्लिश भाषा से लिया गया है। यह दो शब्दों के मेल से बना है, पहला आइडियल, दूसरा इज्म। आइडियल अर्थात विचार और इज्म अर्थात वाद अर्थात विचारवाद। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आदर्शवाद जीवन जीने के लिए निश्चित आदर्शों को निर्धारित करता है जिसके आधार पर ही मनुष्य जीवन जीता है, अपने जीवन के मूल्यों को निर्धारित करता है। इस शब्द को जो मैंने अभी आपको लाइन बोली है, इसमें प्लेटो के अध्यात्मवाद को प्राथमिकता दी गई है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो का अध्यात्मवाद का नियम है उस नियम से यहाँ पर ये शब्द लिया गया है। सृष्टि ने हमें और जीवधारियों से अलग बनाया है क्योंकि इसने हमें मस्तिष्क दिया है और इसी मस्तिष्क के द्वारा हमें तर्क वितर्क, सोचने समझने, विचार विमर्श करने की शक्ति मिली है। लोगों का एक ऐसा समूह है जो मस्तिष्क को इम्पोर्टेंस देता है, उसको महत्व देता है और विचार विमर्श करने की प्रक्रिया पर अपना विश्वास जताता है। ऐसे लोगों के समूह को विचारवादी कहा गया या विचारक कहा गया और इस विचारधारा को आदर्शवाद कहा गया। आदर्शवाद अध्यात्म में विश्वास रखता है, विचारों में विश्वास रखता है, मन में विश्वास रखता है। अध्यात्मवाद का मानना है कि पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, वे नश्वर होते हैं, लेकिन विचार नष्ट नहीं होता, वो वास्तविक होता है और लंबे समय तक चलता है। विचार के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और यह ज्ञान लंबे समय तक चलता है क्योंकि वास्तविक होता है। इस ज्ञान को मनुष्य प्रयोगों द्वारा हासिल नहीं करता है, इस ज्ञान को मनुष्य अपने मन में अर्जित करता है अर्थात खोजता है। इसीलिए इसी को आदर्शवाद कहा गया है। यह था आदर्शवाद का मीनिंग और अब मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म। वैसे तो आइडियलिज्म की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने द्वारा चुनी हुई 3 डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी। पहली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पैट्रिक, जिस प्रकार भौतिकवाद पदार्थ अर्थात मैटर्स में देखता है, उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मन अर्थात माइंड को मानता है। दूसरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू DM दत्ता, आदर्शवाद कहता है कि अंतिम वास्तविकता अध्यात्म है। तीसरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हर्ल टाइटस, आदर्शवाद यह स्वीकारता है कि वास्तविकता भौतिक वस्तुओं व शक्ति की अपेक्षा विचारों, मन या स्वयं में निहित होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आदर्शवाद मन को वास्तविक मानता है और विचारों को नश्वर, अर्थात मनुष्य जो सोचता है, जो चिंतन करता है या फिर मनुष्य के मन में जो भी विचार आते हैं वही परम सत्य है और मनुष्य की आत्मा, मन और विचार वही वास्तविक है। इसके द्वारा ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है जो कि नश्वर और वास्तविक है। आदर्शवाद परमात्मा पर जोर देता है। इस प्रकार ये थी डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म। अब मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के सिद्धांत।
इसका पहला सिद्धांत है मन और आत्मा को प्राथमिकता। आदर्शवाद मन और आत्मा को प्राथमिकता देता है। उसके अनुसार मन को पदार्थ से ऊपर माना गया है क्योंकि पदार्थ नष्ट हो जाता है, लेकिन मन और आत्मा नष्ट नहीं होती है, ये वास्तविक होते हैं। मन के द्वारा किसी भी घटना की व्याख्या की जा सकती है और इस प्रकार मन के द्वारा पूरे संसार को जाना जा सकता है। इसका दूसरा प्रिंसिपल है विश्व का अस्तित्व आत्मा में है। आदर्शवाद के अनुसार विश्व का अस्तित्व आत्मा में माना गया है क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होती है, वास्तविक होती है। आत्मा ही संसार का मूल अवयव मानी गई है और बाहरी पदार्थों को नष्ट होने वाला माना गया है जो कि वास्तविक नहीं होते हैं, परंतु मन, अध्यात्म और विचार इनको वास्तविक माना गया है। मन के द्वारा ही सभी घटनाओं की व्याख्या की जाती है जिससे संसार को जाना जा सकता है। इसीलिए विश्व का अस्तित्व आत्मा में माना गया है। इसका अगला प्रिंसिपल है मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। आदर्शवाद यह मानता है कि मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वह एक श्रेष्ठ रचना है, वह केवल एक पशु नहीं है। उसके पास बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिससे वह अपने आसपास के वातावरण में असहाय महसूस नहीं करता है। वह खुद को आवश्यकतानुसार वातावरण में ढाल लेता है। उसके पास सोचने समझने की शक्ति होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, जिससे वह ज्ञान अर्जित करके और अपने विकास के मार्ग पे आगे चल पाता है। इस कारण वह अपनी सभ्यता और संस्कृति में अपना योगदान दे पाता है। उसके पास मस्तिष्क होता है जिससे वह सोचने समझने की शक्ति प्राप्त करता है और यह मस्तिष्क ही उसे औरों से अलग और सर्वश्रेष्ठ बनाती है। इसका अगला प्रिंसिपल है मानवीय मन की स्वतंत्रता। आदर्शवाद के अनुसार मानव मन की स्वतंत्रता को सर्वोच्च गुण माना गया है। स्वतंत्रता अर्थात उसके विकारों, उसकी अनावश्यकताओं और उसके अज्ञान को दूर भगाना है। यह चिंतन के द्वारा और ज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाता है। एक अज्ञानी की चेतना ही ज्ञान का प्रारंभ मानी जाती है, जो कि आध्यात्मिक वास्तविकता को अनुभव करने की अवस्था होती है। इसका अगला प्रिंसिपल है आध्यात्मिक मूल्यों पर बल। आदर्शवाद आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देता है क्योंकि वे कभी नहीं बदलते हैं। प्राचीन काल में सत्यम शिवम सुंदरम कहकर ईश्वर का गुणगान किया जाता था और आदर्शवादियों का आदर्श इन मूल्यों को खोजना था। वे उन मूल्यों को जानना चाहते थे। उनके अनुसार इन मूल्यों का आविष्कार नहीं किया जाता है, इनको खोजा जाता है अपने अंदर और इनकी खोज आत्मा को जागृत करके ही संभव है। इसीलिए उन्होंने अध्यात्म को बहुत महत्वपूर्ण माना है। इसका अगला प्रिंसिपल है दर्शन और विज्ञान शास्त्र पर बल। आदर्शवाद में भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के स्थान पर दर्शन और सामाजिक विज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। दर्शन विज्ञान में नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र और सौंदर्य बोध का वर्णन किया गया है, जबकि सामाजिक विज्ञान में मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान का वर्णन किया गया है और इसी के आधार पर समाज की व्याख्या की जाती है। इसका अगला प्रिंसिपल है ज्ञान में धारणावाद। ज्ञान धारणावाद को मानता है क्योंकि इसके अनुसार पदार्थ का अपनी धारणा के अतिरिक्त कोई और अस्तित्व नहीं होता है। ज्ञान किसी पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता है, यह पदार्थ को प्रभावित करता है और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ज्ञान को धारणा, मन और विचारों के द्वारा पैदा किया जा सकता है। इस प्रकार ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म और अब बारी है टिप टाइम की। आज की पहली टिप है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखें। हो सके तो 4, 5 या 6 साल पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखें क्योंकि उनमें से काफ़ी सारा पार्ट जो होता है वो रिपीट किया जाता है आपके न्यू क्वेश्चन पेपर में।
आज की दूसरी टिप है ग्रुप डिस्कशन। जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन ज़रूर करें। ग्रुप डिस्कशन करने से आपको दूसरों के द्वारा बताए गए पॉइंट्स नए मिल जाते हैं और उनको आपके पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाती है और इस तरह से डिस्कस की हुई चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको मीनिंग, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म के बारे में बताया है। आइडियलिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, जैसे कि एजुकेशन इन आइडियलिज्म, करिकुलम ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में टीचिंग के कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती। उसके लिए मैं अभी आगे और वीडियोस बना के अपलोड करूँगी और उनका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगी। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट, सजेशन, सुझाव या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके द्वारा चुना हुआ टॉपिक अपने वीडियोस में समझाऊं तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।